आज उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराया गया है। इस दौरान सर्वाधिक मतदान मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हुआ। कुंदरकी विधानसभा में 58% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कुंदरकी में बेहद दिलचस्प लड़ाई भी देखने को मिली। ये लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच में थी। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद के तमाम वो सम्मानित पत्रकार हैं जिन्होंने आज दिन भर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया चली, पल पल की खबरें आई, चाहे वो विपक्ष से जुड़ी हो या फिर सत्ता पक्ष से जुड़ी हो, इन तमाम चीज़ों को, खबरों को कवर किया है। इनसे हम जानेंगे कि आज का जो चुनाव हुआ है मुरादाबाद में, खासकर कुंदरकी विधानसभा सीट में, उसको देखकर क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है और किस तरह के मुद्दे जनता के बीच हावी रहे। देखिए, जिस तरीके से कुंदरकी सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से मुस्लिम कैंडिडेट के बाद भी जो मुस्लिम मतदाता थे उनकी खास नाराज़गी देखने को मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को इसका नुकसान भी होगा। जबकि पिछले लंबे 30 सालों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन अगर बात विकास की जाए तो विकास के नाम पर यहाँ जो मुस्लिम जो यहाँ के वोटर हैं उनको धोखा मिला है। इसके चलते आज जो है वो अपना प्रत्याशी से नाराज़गी है और साथ ही अब नई लोगों को आगे जो है देख रहे हैं कि अपना नया प्रत्याशी चूज़ करें वो। जैसा कि जो कुंदरकी विधानसभा सीट है, यहाँ पर बताया जाता है कि करीब 60% से अधिक मुस्लिम मतदाता है और इसी के कारण जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान, जो कि विधायक भी रह चुके हैं, सपा में रहे, बसपा में रहे, उनका एक खास दबदबा माना जाता है। उनको सपा ने प्रत्याशी बनाया था। दूसरी ओर बीजेपी ने अपने संगठन से जुड़े ठाकुर रामवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। क्या लगता है कि किस तरह की टक्कर दोनों के बीच देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो समाजवादी के लिए ये झटका पड़ा है कि समाजवादी के जो सपा एमएलए हैं, पूर्व एमएलए, उनका सबसे बड़ा मुद्दा यह है जनता के लिए कि जो डींगरपुर की रोड है, मेन मकसद वही है उनका। जो डींगरपुर की रोड है ना, वो इन 30 सालों में आज तक नहीं बनी, जो कि जनता ने उनसे नाराज़गी जताई। जितने हमने वहाँ के वोटरों से बात करी पहुँच के गाँवों में, उन वोटरों का यही कहना है कि अब 2.5 साल जो है सत्ता के विधायक को लाना चाहते हैं हम, और सत्ता का विधायक हो सकता है हमारे लिए विकास कार्य कर दे। और वहीं आज जो कुंदरकी में वोट प्रतिशत आया है अब तक, शाम के 7 बजे तक की अपडेट, वो 57% कुछ आया है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं दो पार्टियों के बीच में जमकर लड़ाई होगी, जिसमें सपा और भाजपा में ही टक्कर रहेगी। बाकी कोई पार्टी उनकी टक्कर नहीं ले सकती। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। लोगों ने कहा कि 21 साल तक जो उन्हें उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी में जो काम होंगे, चाहे वो सड़क से जुड़े हों, स्कूल से जुड़े हों, ये सारी उम्मीदें उनकी नहीं पूरी हुई। लेकिन इनका कितना असर पड़ेगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम 2017 से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि सिनेरियो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। अब स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन 2017 से ये देखते आ रहे हैं कि हम सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होता आ रहा है। अभी भी उपचुनाव की अगर बात की जाए तो अभी भी वही है, सिनेरियो कुछ नहीं बदला है। मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। और इसमें कमाल की बात यह है कि 3 बार दोनों प्रत्याशी आमने सामने रहे, समाजवादी से और भारतीय जनता पार्टी से, तो एक दूसरे को भली भांति अच्छी तरीके से जानते भी हैं। और कहीं ना कहीं जो चुनाव में जो समीकरण था, जिस तरीके से वोट प्रतिशत की बात हमारे पत्रकार साथी ने कही, मुस्लिम वोटर जो है 60% है और 40% नॉन मुस्लिम वोटर है। तो कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी थे जितनी भी पार्टी थी, जातीय और सामाजिक समीकरण साधने के बाद उन्होंने मुस्लिम जो प्रत्याशी थे उन्हें चुनावी मैदान में लाया। चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, बीएसपी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी से, सभी ने मुस्लिम। और जो तुर्क वोट है वो क्या यहाँ किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का फैसला करता है। तो यहाँ तुर्क प्रत्याशी 3 थे, एक नॉन तुर्क थे, वो भी मुस्लिम थे। तो कहीं ना कहीं वोटरों को साधने की कोशिश यही थी। वही रामवीर जी ने भी किया। मुरादाबाद के इतिहास में पहली बार हमने किसी प्रत्याशी को देखा, बीजेपी प्रत्याशी को, जो टोपी लगानी पड़ी। अब अपने अपने नज़रिए हैं। किसी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को ये बढ़ावा दे रहा है, किसी ने कहा कि वोट को पाने के लिए, तो किसी की नज़र
में 1 और 1 11 होते हैं और किसी की नज़र में 1 और 1 2 होते हैं। तो वह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उनकी रणनीति थी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, रामवीर सिंह जी की रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दी है। मुस्लिम वोटरों में अच्छी एक पकड़ बनाई है और सेंधमारी भी की है। जहाँ तक जी, तो जैसा कि बीजेपी ने कुंदरकी में चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया था और यही कारण है कि योगी सरकार के 3 मंत्रियों को जेपी एस राठौर, धर्मपाल सिंह, गुलाब देवी, इनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया और कोशिश की गई कि हर हाल में ये इलेक्शन जीता जाए। और जैसा कि आपने सुना, ये वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि यहाँ पर भले ही पूरे देश में कटोगे या बटोगे चल रहा हो, लेकिन इसका असर कुंदरकी में नहीं पड़ा। यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट टोपी लगाकर मुसलमानों के बीच जा रहे थे और सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर वोट मांग रहे थे। क्या लगता है सर, कितना असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? देखिए, ऐसा है, आज तक मुरादाबाद की बदनसीबी ये रही इलेक्शन में कि आखिरी वक्तों में इलेक्शन कॉमनल हो जाता था। लेकिन इस बार बड़ी बात ये हुई कि मुसलमान की समझ में ये बात आ गई कि हमारा हमदर्द कौन है, विकास कौन कराएगा, हमारा फ़ायदा किस में है। और कहीं ये भी हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री के जो नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस नारे को भी मुसलमान ने समझा है। और जो योजनाएं सरकार की आई, उस योजनाओं का फ़ायदा मुसलमान को मिला। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान को नहीं मिला। तो अब मुसलमान की समझ में ये आ रहा है कि हमें वोट किससे दे रहा है। जहाँ तक कुंदरकी का ताल्लुक है, देखिए, वोटिंग परसेंटेज यूपी में सबसे ज़्यादा रहा, मुसलमान वहाँ ज़्यादा भी है, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी भी वहाँ ज़्यादा लड़ रहे हैं। और इस बार आदरणीय रामवीर जी जो हैं, उनको टोपी लगाने के बाद मुस्लिम वोट भी मिल रहा है। एक तो जहाँ तक मेरा जो मानना है, ये जो इलेक्शन है बहुत कांटे का इलेक्शन हो गया है और जो भी जीत हार होगी वो 5, 10, 15 के बीच में होगी, इसके आगे कुछ नहीं होगा। जैसा कि एक बड़ी बात कहा कि अब मुसलमान भी जागरूक हुआ है, क्योंकि जो योगी मोदी सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ इस वर्ग तक भी पहुंचा है। और यही कारण है कि कुंदरकी में जो समीकरण था वो एक बदलाव की ओर संकेत कर रहा था। अब क्या होगा ये तो 23 तारीख को पता लगेगा, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या लगता है? देखिए साहब, ऐसा इस बार उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम का कोई मुरादाबाद में कार्ड था नहीं और यहाँ की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। मुझे लगता है जिस हिसाब से बाइटें आई हैं पब्लिक की, क्षेत्र की, हमारे यहाँ बाइट आई है, हमने उसे देखा, अभी पूरी तरह से देख भी नहीं पाए हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि यहाँ की जनता थोड़े से बदलाव के मूड में है, विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहती है और सरकार के साथ रहना चाहती है थोड़ा सा। लेकिन 4 कैंडिडेट और भी मुसलमान हैं, इसके बावजूद 58% वोट पड़ा है, तो लड़ाई तो कांटे की है। लेकिन भाजपा को इस बार फ़ायदा ज़रूर दिख रहा है कहीं ना कहीं समाजवादी के मुकाबले, क्योंकि समाजवादी के दौर में वो काम भी नहीं हो पाए और सीट ऐसी आती जाती रही है, तो लोग सोच रहे हैं कि सरकार के साथ जुड़ जाएं तो कुछ विकास हो जाए हमारे क्षेत्र में। तो इस लिहाज से विकास के मुद्दे को नज़र में रखते हुए जनता ने इस बार कांटे का मुकाबला बना दिया है। कुंदरकी में बीजेपी और सपा का कांटे का मुकाबला होना भी बड़ी बात है। यहाँ कभी कांटे का नहीं हुआ, ये एक तरफा सीट है समाजवादी की, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है। देखिए, बाकी नतीजे तो हैं 23 तारीख को पता चलेंगे। डबल इंजन की सरकार होगी तो उसका सभी को लाभ होगा। बीते कई दशकों से उनको जो उम्मीद थी, चाहे वो स्कूल की हो, अस्पताल की हो, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए जो पत्रकार साथी हैं उनका कहना है कि इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। फरीद, लगातार बीच बीच में खबरें आ रही थी कि पुलिस टार्चर कर रही है, पुलिस पहचान पत्र चेक कर रही है, लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दे रही है, तो किस तरह का उसका इम्पैक्ट देखने को मिला? देखिए, मैं बता दूं, मैं काफ़ी समय से ये चुनाव कवर कर रहा हूँ। यहाँ बसपा के विधायक रहे, सपा के रहे, लेकिन इस बार जैसे साथियों ने सब कुछ लगभग बता ही दिया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 8 साल से लगभग सरकार है भाजपा की, तो ठाकुर रामवीर सिंह का एक पब्लिक में जुड़ाव है। वो सत्ता में मतलब किसी पद पे नहीं है, ना विधायक है, ना जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान कराया। जैसे मैंने लोगों से बात की, जो पुराने पूर्व एमएलए हैं सपा के, लोगों को उनसे शिकायत थी कि वो चुनाव जीतने के दौरान तो आते थे, लेकिन जीतने के बाद वो नहीं आते थे, इसकी नाराज़गी थी। और आज वो हमने चुनाव में देखा, जब मतदान हुआ तो लोगों ने कहा भी कि हम जो है भाजपा के साथ जाएंगे, सबका विकास का जो नारा है वो पूरा करेंगे। तो इसमें समाजवादी या दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनके पहचान पत्र चेक कर रही है, उनके मतदाताओं को, और मतदान केंद्र तक जाने नहीं दे रही है, भारी पुलिस फोर्स है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए कहीं भी। 1-2 जगह बैरियर के फुटेज सामने आए कि तो पुलिस ने ये कहा कि सफाई दी कि हमने वाहनों को रोकने के लिए है, तो इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है कि रामवीर को जो वोट मिलेगा, ठाकुर रामवीर सिंह को, वो इस बात का वोट मिलेगा कि उन्होंने लोगों के काम कराए हैं। और ये जो आज का
और पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए कि आखिर ठाकुर रामवीर सिंह भाजपा के हैं और मुस्लिमों के गढ़ की ये सीट अगर ये भाजपा को चली जाती है तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो अभी हमने लोगों से बात की उससे तो यही लग रहा है अभी कि भाजपा को वोट भारी पड़ा है। तो अगर ये सीट भाजपा ले जाती है तो ये देखना पड़ेगा 93 के बाद पहली बार अब भाजपा दोबारा आएगी, तो इसका जो मॉडल है इस पर विचार करें कि आखिर क्या वो वजह है कि जो भाजपा की तरफ मुस्लिमों का रुझान बढ़ रहा है। जैसा कि आपने सुना कि जो अधिकतर साथी हैं वो कुंदरकी में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, उनको अनुमान है। ऐसे में कुछ हमारे साथ और वरिष्ठ लोग हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के अंत तक 5 बजते तक जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को और उसमें लिखा कि इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, धांधली हुई है। क्या लगता है कि ये लेटर क्या था, इसको लोग किस तरह ले रहे हैं? नहीं, इस तरीके का माहौल जो हम लोग देख रहे थे सपा ने बहुत पहले से बनाना शुरू कर दिया था, ये उनकी प्लानिंग थी। लेकिन हम जो देखते हुए आ रहे थे कि भाजपा का टीम वर्क और रामवीर सिंह का होमवर्क बहुत मजबूत रहा। उन्होंने 2 बार 3 बार हारने के बावजूद जनता में जाना बंद नहीं किया, उनकी सेवा बंद नहीं की, उनके काम को कभी नहीं नकारा। जो भी उनसे हुआ, चाहे वो सांसद की निधि से कराया चाहे किसी भी निधि से कराया, उन्होंने काम बहुत कराए। वो जनता के बीच में रहने का आज उन्हें लाभ मिला है। और जो बात आपने कही थी, कहीं ना कहीं भले ही रेशो 65 और 35 का हो, लेकिन आज जो निर्णय आ रहा है वो 60 और 40 में बट चुका है वहाँ के हालात। ये क्यों? क्योंकि 3 बजे हाजी रिजवान अपने घर पे पहुँच जाते हैं, आरोप लगाते हैं, एक लेटर जारी करते हैं कि मैं चुनाव आयोग से इसे रद्द करने की मांगता हूं। तो ये सब यही दर्शाता है कि वो हतोत्साहित हो गए थे। सुबह 10 बजे से उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे, हम लोग वहीं थे। लेकिन जो वो घर पे पहुंचे, लेटर जारी किया, तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि निर्णय किधर हो रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुरादाबाद के कमिश्नर पर भी आरोप लगाया कि वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो दबाव बनवा रहे हैं। उसका कितना बड़ा असर रहा है? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के द्वारा की गई है उसका सीधा असर जो माइंडसेट पे पड़ा है वोटर्स के, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। क्योंकि लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव कुंदरकी को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट बदला। वो लोग निकले, 1 बजे तक 40% वोटिंग की, 3 बजे 49 पहुंच गई। तो इससे देखा गया कि जो वोटर्स हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम एरिया में हम घूमे, वहाँ पर हमने देखा कि वोटर्स ज़्यादातर निकलना स्टार्ट कर दिए। पहले नहीं आ रहे थे क्योंकि नमाज का भी टाइम होता है, लेकिन जैसे ही 2 बजे के बाद 3 बजे उसके बाद वोटर्स निकले और देखा गया जो एलिगेशंस लगाए गए समाजवादी पार्टी के द्वारा कि वोटिंग नहीं करने दे रहे, बैरियर्स लगाए रहे, ये जो 60% के करीब वोटिंग परसेंटेज पहुंचा, ये नहीं पहुंच पाता तब तक। तो देखा गया जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अखिलेश यादव है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। लेकिन जो लेटर जारी किया गया हाजी रिजवान के द्वारा, वो एक तरीके से बैकफुट साबित होता है कि वो बैकफुट पे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का मानना है, पत्रकारों का मानना है कि भले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया या मुरादाबाद कमिश्नर पर आरोप लगाया, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ये बात सच होती तो शायद उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो आज चुनाव हुआ है उनमें से सर्वाधिक मतदान कुंदरकी में न हुआ होता। ये जीत कहीं ना कहीं विकास की होगी। और जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे हाजी रिजवान, उनको लेकर भी लोगों ने फीडबैक दिया कि वो एक समय के बाद लोगों से मिलते नहीं थे, उनके प्रति नाराज़गी थी, जो लोगों को विकास की उम्मीद थी वो नहीं किया गया, उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और अंत में उनका लिखा लेटर खुद ये इशारा करता है कि शायद समाजवादी पार्टी की इस कुंदरकी विधानसभा में हुए उपचुनाव में स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही इस चुनाव को रद्द करने की मांग शुरू कर दी है। इस दौरान दूसरी जो बीजेपी की अहम रणनीति रही, जो बीजेपी ने शुरू से टारगेट किया कि किस तरह से कुंदरकी में कमल का फूल खिलाना है, उसका भी फिलहाल लोगों में असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर योगी सरकार ने 3 मंत्रियों को उतारा था जो संगठन के शिल्पी उत्तर प्रदेश में कहे जाते हैं, चुनाव मैनेजमेंट के लिए माहिर माने जाते हैं, JPS राठौर। वो लगातार मुरादाबाद में कैंप कर रहे थे, कुंदरकी में कैंप कर रहे थे और कोशिश ये की जा रही थी कि भले ही पूरे देश में कटोगे तो बटोगे का नारा चल रहा हो, जिससे लोगों में नाराज़गी फैल रही हो, उसका असर यहाँ पर न दिखे। यहाँ पर सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे के तहत न सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट ने काम किया, बल्कि उसका अब एक बड़ा असर फिलहाल नज़र आ रहा है। लेकिन जनता जनार्दन ने किसके पक्ष में समर्थन किया है, इसका तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पत्रकारों के साथ आम लोगों का भी यही मानना है कि फिलहाल कुंदरकी में सपा से ज़्यादा
मजबूत स्थिति भाजपा की नजर आ रही है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 मुरादाबाद।